एक रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ था लेकिन शक ने उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई इस खबर ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। एक लड़की जो अपने घर वालों को ये कहकर निकलती है कि वो नौकरी कर रही है, लेकिन असल में वो 1.5 साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। उसने सोचा था कि ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए होगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सबसे करीबी इंसान ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। गजरौला के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्रेट विनायक गेस्ट हाउस, जहां ये प्रेम कहानी एक खूनी अंजाम तक पहुंच गई। बॉयफ्रेंड ने अपनी ही प्रेमिका को मिलने बुलाया, उसे खाना खिलाया, घुमाया और फिर एक सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, तुम किससे बात कर रही थी? बस यही सवाल मौत की दस्तक बन गया। आरोपी अंकुश चौधरी को अपनी प्रेमिका पर शक था। उसे लगा कि वो उसे धोखा दे रही है और शक ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने उसी गेस्ट हाउस में, जहां दोनों ने कई यादें बनाई थीं, अपनी प्रेमिका के सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज से उस प्रेम कहानी का अंत हो गया जो कभी भरोसे पर टिकी थी। और फिर खून से लथपथ कमरे में अकेला खड़ा अंकुश, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। बिना किसी भागदौड़ के वो खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ शक था या फिर कोई और कहानी थी जो अब तक किसी को नहीं पता? क्या अंकुश की गर्लफ्रेंड सच में किसी और से बात कर रही थी या फिर ये सब महज एक वहम था जिसने उसकी जान ले ली? पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन जो खो गया क्या उसे कभी वापस लाया जा सकता है? एक रिश्ता जो कभी प्यार की कस्में खाता था, आज शक, गुस्से और खून से रंग चुका है। क्योंकि कभी कभी प्यार और जुनून के बीच की सीमा बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है, और जब वो टूटती है तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। प्यार, शक और जुनून की इस कहानी का अंत इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। 1.5 साल से लिव इन में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। यह वारदात गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्रेट विनायक गेस्ट हाउस की है। यहाँ हरिद्वार की रहने वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड अंकुश चौधरी के साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लड़की के परिवार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसने घर में बताया था कि वो नौकरी कर रही है। 10 दिन पहले लड़की अपने घर गई थी और जब वापस लौटी तो मंगलवार को अंकुश के सामने उसके फोन पर किसी और का कॉल आया। बस यही वो लम्हा था, यही वो पल था जिसने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। अंकुश को शक हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से भी बात कर रही है। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? इस सवाल ने दोनों के बीच विवाद की आग भड़का दी। सोमवार को दोनों ने साथ में खाना खाया, घूमने गए और फिर यह तय हुआ कि किसी भी तरह के मतभेद पर सुबह बात करेंगे। लेकिन मंगलवार की सुबह जब वही बहस फिर से छिड़ी तो अंकुश का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने गन उठाई और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के सिर में गोली मार दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अंकुश चौधरी सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच की और पुलिस जांच में अभी तक जो खुलासा हुआ है वो कुछ ऐसा है कि लड़की अपने परिवार से झूठ बोलकर अंकुश के साथ गेस्ट हाउस में रह रही थी। अंकुश को शक था कि वो किसी और से बात करती है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच में कई बार इस बात को लेकर पहले भी झगड़ा हो चुका था। हत्या से पहले दोनों ने साथ में खाना खाया और दिन भर साथ भी रहे, घूमे फिरे, और फिर मंगलवार सुबह गुस्से में आकर अंकुश ने सीधे सिर में गोली मार दी जब दोबारा से उस मामले पर बहस दोनों के बीच में हुई। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक कहा गया है कि दोनों के बीच में 1.5 साल से प्रेम संबंध थे। अंकुश चौधरी ने सोमवार को फोन करके उसे गेस्ट हाउस बुलाया था। दोपहर 2 बजे रोज गेस्ट हाउस पहुंची, जहां दोनों ने पहले साथ खाना खाया, फिर घूमने निकल गए। देर शाम अंकुश ने उससे पूछा कि क्या वो किसी से बात करती है। इस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जिस अंकुश ने कहा कि हम सुबह बात करते हैं, लड़ाई झगड़े के बाद मंगलवार सुबह दोनों के बीच में फिर से उसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और अंकुश ने गुस्से में आकर उसके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस मामले पर बताया है कि अंकुश को गर्लफ्रेंड पर शक था, जिसकी वजह से उसने प्रेमिका को फोन करके ग्रेट विनायक गेस्ट हाउस पर मिलने बुलाया था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा
हर सबूत जो है जमा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। आरोपी अंकुश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मगर इस दर्दनाक घटना ने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्यार अब शक और जुनून में बदलता जा रहा है? लोग अपने दिमाग के क्यों नहीं सोचते हैं, अपने दिमाग से क्यों संयम नहीं बरतते हैं, क्यों अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं करते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, तो एक बात लोगों को समझनी चाहिए कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, क्योंकि प्यार दिल से निकलता है। अगर कोई आप पे यकीन नहीं करता है तो उस इंसान को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। अगर वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको लग रहा है, तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि जुर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।